हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सरिता जी और जेठू भैया की एक कम्युनिटी देखी है, जिसमें उन्होंने ना कुछ सवाल किए हैं जो बहुत जेन्युइन सवाल हैं उनके, और होने भी चाहिए। दीदी को पहले आना चाहिए था ये बातें पूछने के लिए, क्योंकि लोगों को टाइम मिल जाता है उनको बातें करने का कि शायद उनमें ही कोई कमी है जो वो इस बात का जवाब नहीं मांग रहे हैं या कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले कंट्रोवर्सी जो हुई थी कि जगत दीदी के जो भैया हैं वो गए थे सरिता जेठू जी के घर पे, और उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया था उनका। सॉरी, उन्होंने उनकी बेटी का बहुत अच्छा स्वागत किया था। तो और उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने इसलिए उनको अपने घर बुलाया था क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत बार माफ़ी मांगी थी, और इसलिए कि हमने उन्हें माफ़ कर दिया तो हम किस बात की आगे कोई प्रॉब्लम रखें। बात ये नहीं है कि उन्होंने माफ़ कर दिया या किसी ने माफ़ किया, जबकि जगत भैया और की जो जगत दीदी है उनके भैया ने आगे और दोनों ने लाइव में ये बोला कि हमने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है। माफ़ी नहीं मांगी है या मांगी है, क्योंकि ये माफ़ी उन्होंने मांगी है पहले ही सबके सामने मांगी है, लेकिन चलो उनके सामने मांगी है कि नहीं मांगी वो हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन आपने उनका तो ये भी मान नहीं रखा कि उनको लोगों ने इतना ट्रोल किया। उनको पता भी था कि लोग उनको ट्रोल करेंगे, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और जेठू जी और सरिता जी का यही हाल है। जेठू जी बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं, वो सबको पता है, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने जितनी सी उनकी वीडियो देखी हैं वो इतने हम्बल इंसान है। शायद उनकी फ़ैमिली ही ऐसी है, क्योंकि उनकी मैंने फैमिली भी सरिता जी ने दिखाई है अपनी। मैं सरिता जी को बहुत ना एटीट्यूड वाली लेडी समझती थी, लेकिन जितनी वो हम्बल निकली है ना उतना कोई भी नहीं है। क्योंकि शायद उन्होंने ना अपने हस्बैंड के साथ जो वो हादसा हुआ था, चलिए हम कहते हैं कि वो रिकवर हो रहे हैं, भाई भगवान करे वो जल्दी रिकवर हो जाएं, क्योंकि उनकी एक छोटी बेटी है, बेटा है। तो सरिता जी का तो मैंने बिल्कुल अलग ही सब अवतार देखा है, क्योंकि मैं सोचती थी, पता क्या होता है, जब हम किसी को जानते नहीं है ना तब तक हम उसके बारे में एक अच्छा सा ना मतलब बना लेते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होगा। दूसरी बात ये है कि सरिता जी को जितना मैं अच्छा मतलब बुरा समझती थी ना, बुरा नहीं समझती थी, नैरो माइंडेड मतलब एक अक्कड़ वाली लेडी समझती थी, उतनी ही मैं जगत दीदी को एक हम्बल और अच्छी इंसान समझती थी जो कुछ गलत नहीं कर सकती। क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसका उन्होंने जोश टीवी पे क्या पहले भी बहुत कुछ बताया कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये करते थे, मैं ससुराल में थी, मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। हमें नहीं पता उन चीज़ों में क्या सच्चाई है, क्योंकि जो बाद में कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानती थी, इसलिए मैंने ये बोला है। क्योंकि जो हमारे जगत भैया और भाभी हैं ना, वो भी बेवकूफ़ बने। भैया तो बेवकूफ़ थे ही, जिनको ये नहीं पता कि मैं इतनी सुंदर वाइफ अपनी और इतनी अच्छी वाइफ छोड़ के ये सब कुछ कर रहा हूँ, और भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं हम लोग। अगर आप सोचते हैं ना ये लोग सब बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो उसके बाद उन्होंने इतना कुछ किया, करने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानती हैं। माननी चाहिए, जबकि उसके भाई ने ये गलती मान ली थी कि उसने हाँ गलत किया है। जगत भैया ने भी गलती मान ली थी कि हाँ मैंने गलत किया है, मैंने सामने आके बोल रहा हूँ कि मैंने गलत किया है। इन्होंने थर्ड इंसान जो हमारे जगत जीजा जी हैं उनके साथ भी गलत किया था, लेकिन वो मूव आउट कर गए। इन्होंने सोचा था कि मैं उनको, जब ये बातें हुई थी ना तो ये सामने आए थे भैया, जगत दीदी और उनके भैया, और उन्होंने बहुत कुछ बोला था उनको, जगत जीजा जी को। लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहे, उन्होंने सब चीज़ का रिप्लाई किया, और मतलब व्लॉग के ज़रिए बार बार आके किया, ताकि वो इस बार गलत ना दिखाई दे। क्योंकि उन बेचारों को तो ऐसे ही घसीटा जा रहा था, उसकी फैमिली को, क्योंकि कंट्रोवर्सी इन दोनों की थी। थर्ड उनको वैसे ही ले रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कौन है इंसान जो इतना अच्छा है, जिसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। तो वो बातें छोड़ते हैं अभी, क्योंकि वो पुरानी बातें हैं। लेकिन बातें पुरानी हैं तो यही बातें अभी थोड़े दिन पहले जगत दीदी लाइव आई थी, और उनका जो वो रूप था ना वो असली रूप था।
वो ऐसी हैं असल में। जब हम गुडी गुडी मीठे मीठे शुगर कोटेड हो जाते हैं ना, तो लोग बर्दाश्त नहीं करते कि इतना शुगर कोटेड कैसे कोई हो सकता है कि इतनी बातें हो जाएं और वो रिप्लाई ना करे। इन्होंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया कि इतनी बातें हो चुकी, किसी ने कुछ कह दिया, तब ये रो के आके कह रही थी कि मैं मर जाऊं। आप लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। देखिए, आप जब सोशल मीडिया पे आए हो ना और इतने पॉपुलर हो गए हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों ने ही पॉपुलर किया है और आपको इसी जनता ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है, ताकि आप अभी जो अर्न कर रही हैं ना, वो उनकी वजह से ही है। और उनको जब रिप्लाई करना आपका फ़र्ज़ बनता है। जबकि आप जब कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, तो छुप के बैठ जाती हो और 2-3 महीने के 2-3 दिन 4-5 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप आती हो और दोबारा शुरू हो जाते हो, जैसे नॉर्मल होता है। जब आपने ये कंट्रोवर्सी हुई, दोबारा आए, तो आपने जब वो बातें की शुरू की ना, हम लोग हैरान थे कि आप कैसे बात कर सकती हो। क्योंकि कुछ टाइम तो हम लोग अगर ऐसी कोई हरकत करें, हम तो कैमरा फेस नहीं कर सकते, घर वालों को फेस नहीं कर सकते कि घर वालों को हम क्या रिप्लाई करेंगे, अगर घर वालों को नहीं पता हो तो। लेकिन अगर घर वालों को पता हो तो फिर अलग बात है, क्योंकि फिर तो सबका मली भगती हो सकती है, सीधी सी बात है। तो वो भी हमने कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये दोबारा आई हैं, लोगों ने इनको प्यार देना शुरू कर दिया। आप ना जब जगत भैया और भाभी को एक साथ देखती हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। आप सच्ची बताना, होती है। तो वो आप रिप्लाई पता कैसे करते हो, जैसे अभी आपने किया, आपकी बेटी को किसी ने कुछ कहा तो आप तड़प गई, मेरी बेटी को मत कहना, आप सब लोग तालियां बजा रही हैं। आपका वो एटीट्यूड जो है ना, वो अभी लोगों को कुछ नहीं कह सकता। तो जगत भैया और भाभी ने ये सब कुछ किया, मतलब जगत दीदी ने किया। और जेठू जी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने किसको बोला है ये सब कुछ, तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक। 4 घंटे उन्होंने देखा कि आपने उनको कहा कि किसी के जो ब्लॉगर्स हैं उनके घर वालों को भी ये तकलीफ़ होगी, उनके घर में भी काफ़ी चीज़ें पक रही हैं, जो अगर मैं आ जाऊंगी सामने तो बता दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो क्या कौन सी बातें हैं, आप एक बार बता ही दो तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है। तो बातें सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम किसी को कहते हैं ना, तो अगर हमारी बेटी बेटी है ना, तो उनकी भी बेटी बेटी है। मुझे वो भी पता चला है कि आप किस बात में कह रहे थे, और शायद सारे रिएक्शन चैनल वालों को पता है कि आप जेठू जी और सरिता जी को ही बोल रही थी, क्योंकि जेठू जी बेचारे तो रिप्लाई करेंगे नहीं, तो सरिता जी रह गई, वो तो रिप्लाई करेंगी। तो वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो आपकी दोस्त है। जेठू जी भैया तो अच्छे हैं, आपने जेठू भैया करते हो, आपने सरिता जी का नाम कभी नहीं लिया। तो ये बातें गलत हैं, आप लोगों को ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने उनके बारे में नहीं कहा है तो एक कम्युनिटी डाल दीजिए, ताकि उनको लगे कि आपने उनको नहीं कहा है। और जिसको भी कहा है सीधा नाम लीजिए ना, डरते क्यों हैं आप लोग। अगर आपको किसी के घर की कंट्रोवर्सी पता है तो उसको बताने में क्या हर्ज है। तो फिर देखेंगे ना, फिर सरिता जी भी आ गई, जो कंट्रोवर्सी उन्होंने छोड़ दी थी, जिसको उन्होंने रोक दिया था, अगर बताने से मना किया था कि मैं कुछ चीज़ें रोक रही हूँ, तो वो फिर वो भी बता देंगी। तो देखा जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ हो रही है। लेकिन बात ये है, आप बात भी कर लेते हो और बाद में पता क्या कहते हो आके, मैंने तो किसी को कहा ही नहीं था। आप शुगर कोटेड कर देते हो कि मैंने आपका नाम लिया था। इसीलिए मुझे लगता है कि लोग जो है ना, किसी का नाम नहीं लेते हैं, ताकि किसी को पता ही ना चले कि किसको बात की जा रही है और किसको नहीं कही जा रही है। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप इतनी ही अच्छी हैं, इतने ही फेमस हैं, इतना ही आपने सब कुछ किया है, तो आप ऐसे करो कि आप रिप्लाई कर दो, ताकि पता चल सके कि किसने क्या किया है। बाकी थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो गाइस, उसके बाद पता क्या है, मैंने देखा कि इनके भाई का ना कल लाइव आया था। लाइव में उनकी करोड़पति जो भाभी है ना, उन्होंने भी रिएक्ट किया था। तो ये लाइव आ रहे थे, तो उसमें से ना इन्होंने शायद कुछ कमेंट्स कहते ना हाइट नहीं किए, तो सरिता जी और जेठू जी के बारे में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इनको। मुच्छड़ भैया को कहते हैं उनको, मुझे नहीं अच्छा लगता ये कुछ बोलना, लेकिन जगत दीदी के भैया को कमेंट्स आ रहे थे, तो रिप्लाई कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, मजाल है कि कहीं पे सरिता जी और जेठू जी का नाम लिया होगा, क्योंकि सब लोग जिस दिन से जगत दीदी लाइव आई हैं, तो उस दिन से ही लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी जो है ना गायब हो गई हैं। कहाँ गायब हो गई हैं किसी को नहीं पता है। तो वो बता रहे थे कि उनको फ्लू हुआ है किसी चीज़ का। तो फ्लू तो शायद मैंने ये सुना है कि उनको बर्थडे वाले दिन भी हुआ था, लेकिन अगले दिन वो फिर शुरू हो गई थी। और लाइव में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, अगर वो बीमार थी तो
तो उन्होंने जब ये रिप्लाई किया सब चीज़ का, तो कल उन्होंने सरिता जी और जेठू जी के बारे में उन्होंने कम्युनिटी भी छापी थी कि मैं गायब नहीं हुई हूँ, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, मैं हूँ। क्योंकि लोगों का ना उनके बगैर, जगत दीदी के बगैर दिल नहीं लगता है। तो उनके भैया और ने कहा कि फिर किसी ने कोई एक क्वेश्चन पूछा कि कल से परसों से अफवाह उड़ रही थी कि जगत दीदी का कोर्ट मैरिज हो गई है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोर्ट मैरिज हो गई है, हम चाहते हैं उनकी मैरिज हो जाए अगर वो चाहती हैं। लेकिन इस उम्र में वैसे शादी करने के बारे में सोचते हैं कई लोग, लेकिन वो जैसे खुद पे डिपेंड है, उनकी बेटी है, ज़रूरत नहीं है किसी की उनको ज़्यादा। लेकिन चलिए, शायद उनके घर वालों को होगी कि उनकी शादी करनी चाहिए। बात जितनी सी है कि अगर कोर्ट मैरिज हो रही है तो उनको गुस्सा आने की ज़रूरत क्या थी? भैया को इतना गुस्सा क्यों आया? कभी वो इस बात पे गुस्सा करते हैं कि मेरी बेटी जो है मेरी बहन जैसी नहीं निकलनी चाहिए। इस बात पे भी विवाद हुआ था ना, कितना सा बड़ा विवाद हुआ था कि भाई बहन ने एक दूसरे को बुलाना छोड़ दिया था। वो पीछे से वो करोड़पति जो लाखपति हैं, उनकी जो वाइफ है, वो कह रही हैं कि नहीं, हम लोगों में कोर्ट मैरिज नहीं होती है, हम लोगों में सीधे से मैरिज करेंगे जो करने वाली है। कोर्ट मैरिज क्यों करेंगे? तो कोर्ट मैरिज कोई गलत बात थोड़ा है, या मुझे बताइए, कोर्ट मैरिज गलत बात है? कोर्ट मैरिज आजकल तो आम जनता भी कोर्ट मैरिज करती है, क्योंकि उनको पता है कि शादी पे भी जो हम खर्चा करते हैं या जो स्पेंड करते हैं वही हम रिसेप्शन पे भी करेंगे, तो लोगों ने आना ही है। लोग तो 1 2 दिन के लिए आते हैं, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है इतना। लोग कहते हैं फंक्शन, वैसे भी इनके फंक्शन में अभी आना किसने है? सब जो इनके फ्रेंड्स हैं वो सब इनसे दूर हो चुके हैं। तो कोर्ट मैरिज करने में भी अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो आप तो खुद वकील हैं ना, इनकी भाभी जो वकील है, तो आप तो ये कहती हुई अच्छी लगती ही नहीं है कि कोर्ट मैरिज नहीं, हम शादी ही करेंगे। आजकल लोग पता क्या करते हैं, अपनी बेटियों की कोर्ट मैरिज करते हैं और जो खर्चा वो करना चाहते हैं वो अपनी बेटी के नाम कर देते हैं कि चलो हमारी बेटी का फ्यूचर सेफ हो जाए। वैसे जगत दीदी की जो एज है उसमें अभी वो 2 बार शादी कर चुकी हैं, तीसरी मतलब सगाई तक हो चुकी थी, हमें जो पता है। तो अभी तो ज़रूरत नहीं है उनको शादी की। पता नहीं कि दूसरे दिन उनकी शादी का एक टॉपिक उठ जाता है। फिर अभी वो छोटी सी बच्ची हैं कि उनकी शादी पे हर टॉपिक। उनको बोलिए अब वो अपनी बेटी की तरफ ध्यान दें, उनकी बेटी की तरफ ध्यान देने का टाइम है उनका भी। जो बेचारी ना अपनी माँ की हर एक चीज़ से वंचित रहती है, वंचित। क्योंकि ना तो वो मैंने उनको कभी उसको अपनी बेटी को उठाते हुए देखा है स्कूल के लिए ख़ास करके, ना उसका टिफ़िन बनाते देखा है, ना उसको रेडी करते देखा है, ना उसको स्कूल वैन में या किसी खुद छोड़ते हुए जाते देखा है, लेके आते हुए देखा है। नॉर्मल जो मदर्स होती हैं वो उनका यही काम होता है। आप चलिए एक कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो आपके पास काम है, जो आपके पार्सल्स आपको आते हैं उसका आपको करना पड़ता है, रिन्यू देना पड़ता है। चलिए वो भी कोई बात नहीं है, सारा दिन में करते हैं। लेकिन आप अपनी बेटी को टाइम कब देती हैं? चाय आपकी मदर बनाती है, खाना आपकी मदर बनाती है, आप सिर्फ क्या करते हो? आपको जब भी देखो आप सो के उठते हो, या वीडियोस बना रहे होते हो, या फिर चाय पी रहे होते हो, वो भी आपकी मॉम आपको देने आती है। ये आपके घर की मसला है, वो कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो ये दावा करती हो ना कि आप अपनी ताशी के लिए सब कुछ कर रही हो, तो ताशी के लिए कुछ करो भी तो। सिर्फ पैसा ही कमाना ताशी की प्रायोरिटी नहीं है। ताशी को अच्छी परवरिश भी चाहिए, जैसे उसको मदर का प्यार पूरा मिलना चाहिए। ये नहीं होता अपने पास लेटा के वीडियोस बना ली तो कह दिया कि ताशी मेरे पास है। खुद के ताशी कोई छोटी सी रील बनानी हो तो ताशी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ताशी वो बच्चा है अभी 7-8 साल की, उसको नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपने 2 बार उसका बाप बदल दिया। एक बार तो उसके खुद पापा थे जो चलो भगवान को प्यारे हो गए, दूसरी बार आपने जिसको उसका पापा बनाने की कोशिश की उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया। अगर उसको कल बड़ी होकर पता चलेगा कि मेरी मदर ने ये सब कुछ किया है, उस पर क्या बीतेगी? अभी तो आप बोल रहे हो ना ताशी को ये है वो है। आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते हो? ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो किसी बात हो, भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि आप पारदर्शी क्यों नहीं हो। जो भी करो डंके की चोट पे करो। किसी से डर के रहते हो आप? किसी को लेके खाते हो किसी को?
एक तरफ आपके भाई जो है ना वो कहते हैं मुझे ऐसी बहन नहीं, ऐसी बेटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं 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 ये कुछ नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप वीडियो बना रहे होते दोनों सारे जाने इकट्ठे होके कि नहीं 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 मेरी बहना हो तो ऐसी हो। बहन भाई का प्यार अलग बात है, घर की सिचुएशन अलग है। सरिता जेठू जी अलग है। अगर सरिता जी आपकी फ्रेंड थी ना तो उसकी तरफ भी आपका कोई नज़रिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। आपने उनकी जब वो इतना बड़ा कुछ हो गया तो आप एक रिप्लाई कर दो, बात ख़त्म करो जो कुछ है। ये लाइव में आके गुस्सा दिखाना या मेरी बेटी को कुछ कहा, ये करना तो सबसे पहले छोड़ दो आप। मेरे पास आपकी शॉर्ट वीडियोस आई हुई हैं जो लोगों ने ना बनाई हुई हैं, इतनी बुरी लगती हूँ। कल मेरा भी दिल कर रहा था मैं रिप्लाई दूँ, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं एक रिएक्शन टीवी में ही वीडियोस में ही दे देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आपने अपने आप को देखा है आपने क्या बना लिया अपने आप को। एक सॉफ्ट जो पहले लेडी थी ना, जो आशीष जी के जाने के बाद एक लेडी जो सामने आई थी, वो तो आप हो ही नहीं। आप एक चालाक, चुस्त और शातिर दिमाग वाली लेडी बन गए हो जो लोगों को नहीं पसंद आते हैं। कुछ लोग आपको चढ़ाने के लिए बोल देते हैं हाँ दीदी ये दीदी वो, आप चढ़ जाते हो। वो ना मत करो, अच्छा नहीं लगता। वो ही अच्छी थी लेडी जो अपनी वीडियोस बनाती थी। अपने ये जो शातिरपुना होता है ना, पैसों के लिए आपको अपना घर बनाना है या गाड़ी लेनी है, इसके लिए कंट्रोवर्सी चाहिए। कंट्रोवर्सी के लिए आपको व्यूज़ चाहिए। आप कंट्रोवर्सी करोगे तो व्यूज़ आएंगे। जैसे आप और राजा व्लॉग है ना, उसको भी अपने माँ बाप और भाई बहनों की तरह बस बातें करनी आती हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वैसे ही आप लोग ना लोगों पे सब बात डाल देते हो, अपनी गलती नहीं मानते हो। सारे घर वाले कोई भी नहीं मानता। ऊपर से आपकी जो लखपति भाभी आई है ना, वो आप लोगों से भी आगे हैं। ओ ठीक है, घर में कलेश ना हो या कुछ बात ना हो, उसकी वजह से शायद वो आप ही की तरफ की बात करती है, लेकिन वो ना बहुत झूठी लग रही हैं। जो उन्होंने जोश टीवी पे किया है ना, वो झूठ ही झूठ था। बस सच बोलने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। तो चलिए गाइस, आगे कुछ होगा तो रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, आपको अगर ये पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।